हेलो दोस्तों, मैं अपनी मम्मी के घर में आज मैं मशीन की सफाई कर रही हूँ। जब मैं आई तो देखी कि मशीन बहुत गंदे पड़े हुए हैं और सिलाई भी अच्छी नहीं आ रही है, खटखट की आवाज़ आ रही है। तो मैंने बोला आज मैं इसको अच्छी तरह से सफाई मैं इसकी कर ही देती हूँ। तो मैं बस लग गई इसकी सफाई में। तो ये देखिए ऊपर भी गंदे पड़े हुए थे, तो मैंने इसकी सफाई कर दिया। अंदर भी बहुत डस्ट पड़े हुए हैं, अंदर भी सफाई कर दी। ऐसे भी जब मैके में आओ तो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम तो कुछ रहता नहीं है। अपने घर में तो सारे काम करने पड़ते हैं, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है। पर यहाँ आके तो सारी जिम्मेदारी मानो ख़त्म ही हो जाता है। तो चलो जो जो नज़र में आता है कि चलो ये चीज़ कुछ गंदे पड़े हैं तो उसकी सफाई कर दी। मम्मी भी खुश हो जाती है कि चलो बेटी आई है तो जो कुछ भी मेरा है इधर उधर का जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो करके दे देती है। तो मैंने सोचा कि आज चलो मशीन की सारी जो प्रॉब्लम है वो भी दूर कर देती हूँ। इसकी साफ़ सफाई से लेके इसकी डोरी भी ख़राब हो गई थी, तो इसका मैंने नई डोरी मंगवाई और नई डोरी पुराने डोरी को हटा दिया और नई डोरी मैं लगा दूँगी ताकि सिलाई अच्छी तरह से हो। अब मैं ये करके जाऊँगी तो वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत फटे चिटे जो भी रहते हैं वो सिलने का हो तो वो सिल सकते हैं। एक मेरी छोटी बहन है तो वो भी कुछ कुछ सिलती रहती है, और अगर मैं जाती हूँ तो मेरे से पूछती रहती है कि दीदी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मुझे भी अच्छा लगता है बताने में। तो ये मैंने बोला तुम्हारा डोरी लूज़ है, इसके लिए तुम्हारी सिलाई जो है बहुत धीरे धीरे होती है, तो इसको फिट करो, टाइट करो तो हो जाएगा। तो मैंने उसकी डोरी को भी बदल दिया, क्योंकि अब फिर पता नहीं, अभी आई हूँ, अभी तो बच्चे की छुट्टी थी तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और छुट्टी ख़त्म होगी उसके बाद पता नहीं कब फिर मौका मिलेगा कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो जो भी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ रहता है तो सोचती हूँ कर दूँ ताकि अच्छा हो, क्योंकि ये सबसे नहीं हो पाता है कि मशीन की सफाई अच्छे से कर दे। तो मैं ये ऑयलिंग सब कुछ कर दी हूँ यहाँ पर। फिर भी जब कोई काम नहीं हो तो भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बातें इतनी होती है कि माँ से तो दीदी से, पास पड़ोस की कभी आ जाती है तो उससे बात करना होता है, और फॉर्मेलिटी के लिए सबके घर जाना पड़ता है कि बेटियाँ आई है तो नहीं आई, इसके लिए सब कुछ फॉर्मेलिटी भी पूरा करना पड़ता है। तो इस तरह से एक महीने कैसे बीत जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तब ये मैं बोली कि इसका शटल भी ख़राब है तो इसका शटल को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इसका मैंने शटल भी खोला और इसकी सफाई कर दी कि चलो एक बार मैं खुल के इसकी सफाई कर दूँगी तो सालों साल चलते रहेंगे, और ऊपर से ऑयल वॉयल डालती रहेगी तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसकी धागा भी टूट रही थी तो मेरी बहन ने बताया कि इसकी धागा भी टूट रही है, तो मैंने बोला चलो सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देती हूँ। तो मैं बस लग गई इसकी साफ़ सफाई करने में। अब खाने में लेट हो रही है तो मम्मी मेरी चिल्ला रही है कि तुम लोग एक ही दिन में सारा काम कर लोगी क्या, कल के लिए भी तो कुछ रहने दो। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं अगर इसमें लग गई हूँ तो आज मैं कंप्लीट करके ही इसको छोड़ूंगी। तो एक जोश और जुनून आ जाता है कि नहीं, आज मैं जिस काम में लगी हूँ उसको कंप्लीट करके ही दम लूँगी। तो वही आ गया है हमारे में, जो कुछ जोश आ गई है जो कि मैंने आज पूरी कंप्लीट कर ही डाली। फिर मेरे बच्चों की स्कूल भी खुल जाएगी तो फिर मुझे अपने घर पे जाना है। तो जितना भी आनंद लेना है अपने मायके का उतना आनंद ले लेती हूँ। शाम में भी घूमने चली जाती हूँ कहीं। पास पड़ोस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बचपन से मैं यहाँ रही हूँ, तो बहुत सारे लोग जो भी मिलते हैं तो पूछते हैं कब आई, मेरे यहाँ क्यों नहीं आई, आना पड़ेगा, ऐसे वैसे सारी बातें होती रहती है। मैं ये जितने कोई एक्स्ट्रा काम हो तो मुझे करने में अच्छा लगता है। खाना बनाना तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसके लिए मेरी छोटी बहन जो है वो ही सारा खाने का काम संभालती है। इसलिए मायके आने के बाद खाने की तो छुट्टी ही हो जाती है, बस बना बनाया खाना मिलता है, खाने में तो बड़ा मज़ा आता है। पर जब घर जाऊंगी, खुद का घर जाऊंगी, तो वहाँ तो फिर इतना भारी लगता है बस खाना छोड़ ही दूँ, बनाऊँ ही नहीं। पर क्या करें, जो कम है औरतों का जो कम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए बातें, आप लोगों से बातें करते करते मेरी मशीन
की पूरी सफाई, शटल की भी सफाई हो गई है, मैंने फिट भी कर दिया है। और ये अब हमारा मशीन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं ये इस तरह से लगा दी हूँ। अब मैं अपनी बहन को सिलाई और कटिंग के कुछ टिप्स बता देती हूँ। ये मेरे से वो पूछ रही है कि दीदी कैसे काटना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा सिलाई का भी चैनल चलता है। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बस अब मेरी बहन सिलाई में लग गई है, उसे बहुत अच्छा लगता है, खुशी खुशी वो सिलाई करती है कि चलो कोई बताने वाला है तो कुछ गलतियाँ नहीं होंगी।